ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज 6 जून दिन शनिवार है। जेठ मास के अधिक मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास महात्म की कथा, अध्याय 21 के संपूर्ण कथा, साथ ही सीता नित्य नियम की कथा और आरती। तुम इन सब कथा सुनने के लिए मंचित और श्रद्धा से जरूर सुने। आज के शुभ मुहूर्त के बारे में पहले जान लेते हैं। आज 6 जून दिन शनिवार को अगर शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय नोट करिए। आज राहु काल सुबह 8:51 से 10:36 तक रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो आज सारवन नक्षत्र 6:03 तक रहेगी। आज सूर्य उदय सुबह 5:23 से सूर्य अस्त शाम 7:17 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें, अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन खरीदने के शुभ समय जानिए। आज शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:52 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 8:42 से 10:25 तक रहेगी। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 3:50 से 4:38 तक रहेगी। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पहले अधिक मास महात्म की कथा, अध्याय 21 की संपूर्ण कथा। तो आइए श्रद्धा और चित्त से कहिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। इससे पहले की कथा में आप सुने थे कि बड़ी मछली के पुण्य अत्यधिक हुआ था भारतवर्ष में। भारत में अत्यधिक देवता पुरुषोत्तम भगवान की अच्छी तरह से पूजन करते हैं। आइए सुनते हैं आगे कथा विस्तार से। वाल्मीकि मुनि बोले, इनके बाद फिर प्रतिमा की अनलोकित क्रिया करके प्रतिमा करे, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो प्रतिमा धातु की कही जाएगी, अर्थात इनमें देवताओं का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथों में प्रतिमा के दोनों कमल के स्पष्ट करते हरि विष्णु की उन प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक करे। प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण इत्यादि का भोग पुण्य के समान ही रहता है, उनमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवता की प्रतिमा में भी देवता सिद्ध के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के 20 मंत्र से और दैनिक परम पद सदा इस मंत्र के करना चाहिए। मंत्रों बेता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंतर्गत निरीक्षण करके हृदय में ही इन मंत्रों को प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा के प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवेश्वर प्राप्त स्वाहा इस मंत्र का यव मंत्र कहला जाते हैं। मूल्य मंत्र में, अर मंत्र में, वेद मंत्र में ये सर्व प्रतिमाओं को प्राण प्रतिष्ठा करे, अर्थात अच्छी तरह से चतुर्थ मंत्र का जाप करे। स्वाहा पद अंत में जो जर के तत्व देवताओं के अनुस्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करे। इसी प्रकार प्राण प्रतिष्ठा की करके श्री भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्री वत्सव चिन्ह का वृक्ष स्थान वाले शांत नील कमल दल के समान छवि वाले 3 जगहों में ढेरी आकृतिक वाले सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहा कर अथवा संकल्प करे, नियम में स्थित होकर मौन रहकर पवित्र होकर पौंडचार से पुरुषोत्तम भगवान के पूजन करे। हे देवाधिदेव देवेश्वर, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम भगवान, राधा के साथ आप ही मुझे दिए हुए पूजा को ग्रहण कीजिए। श्री राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करे। हे देवाधिदेव, हे देवेश्वर पुरुषोत्तम, अनेक रत्न से युक्त अर्थात जटित और संदिग्ध सुवर्ण विभूत इस
इस आसन को ग्रहण करे। इसी तरह से कहकर आसन संपन्न करे। ग्रह समस्त तीर्थों में प्रार्थना पूर्वक लाए हुए और यह सुख स्पष्ट वाले जल पादुक के लिए ग्रहण करे। इसी प्रकार कहकर पद करे। हरे हरे गोपनियों के अंदर के लिए महाराज आनंद गोप के घर प्रकट हुए। आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए ध्यान को ग्रहण कीजिए। यह कहकर ध्यान संपूर्ण हे केशव अर्थात हे विश्वेश्वर मालिका हे पुराण पुरुषोत्तम अच्छी तरह से लिए गए और सुवर्ण के तलाश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन संपूर्ण करे। हे हरे हे मेरे लिए जाने पर पंचा अमृत राधा के लिए सहित जगत के धारा आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से कार्य सिद्ध प्राप्त हो। हे राधिका हे आनंद दाता दूध दही गो घी शहद और चीनी से द्रव्य को ग्रहण करे। यह कहकर पंचामृत से स्नान स्पष्ट करे। हे नाथ हे योगेश्वर देवेश्वर हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञ के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण हे गंगाजल के समान नदी तीर्थ कर मेरे लिए दिए गए वह जल है। आनंद का आनंद देने वाला आपको इनको ग्रहण करे। यह कहकर फिर स्नान संपन्न करे। हे देवाधिदेव समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन दो पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैं निवेदन किया हूँ। हे सुवर्ण आप ग्रहण करे। यह कहकर वस्त्र स्पष्ट करे और वस्त्र के धारण करने के बाद आचमन देव। हे दामोदर आपको नमस्कार है। इसी मंत्र से ग्रहण करके भगवान पुरुषोत्तम को पूजन करे। हे भव सागर में मेरी रक्षा करे। हे पुरुषोत्तम भगवान उत्तरी वस्त्र के साथ जनौ का आप ग्रहण करें। यह कहकर जनौ संपूर्ण करे और आचमन देवो। हे सुवेश्वर अत्यधिक मनमोहन सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन लेप आप के लिए आपके ग्रहण करे। यह कहकर चंद्र समित करे। हे सुवर्ण श्रेष्ठ हे केशव के रंगे हुए शोभामान अक्षरों को भोती मैंने विवेद किया हूँ। हे पुरुषोत्तम मास आप ग्रहण करें। यह कहकर अक्षत संपन्न करे। हे प्रभु मैं मालित इत्यादि सुगंधों पुष्प को आपके पूजन के लिए लाए हैं। आप इन ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प समित करे। बाद आरोग के पूजा करे। नंद यशोदा के पुत्र केशिव दैत्य को मरने वाले पादुक को अनुज श्रीकंठ संकल्प वचित पति केशव और सबरन इन नामों के पैर गुप जनु का घंघन करती मेढू नाभि हृदय कंठ बाहु और मुख नेत्र सिर और सर्वदिक का पुष्प के हाथ लेकर चतुर नामों को कहकर विश्वरूपी जगतपति भगवान को पूजा करते हैं। इसी प्रकार पत्र अक्ष मंत्र का फिर चतुर अक्ष के सब वादी तमो मंत्र से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुष्प भगवान के पूजा करते हैं। दिव्य वनस्पति के रसे में बने हुए गंधर्व से युक्त उत्तम गंधर्व समस्त देवताओं के सूंघने योग यह धूप है। इनके आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप समित करे। हे भगवान आप समस्त देवताओं को ज्योतिष है। हे उत्तम तेजस्वी आत्म ज्योति हे परम धाम यह दीप आपका ग्रहण करे। यह कहकर दीप सामने स्पष्ट करे। हे देवाधिदेव नवेद को ग्रहण करे और मेरी भक्ति का अचल करे। इच्छा सकुल वर को देने वाले और परलोक में उत्तम गति को देवे। यह कहकर नवेद स्पष्ट करे। आखिर में आचमन जल से देवे। हे केशव हे त्रिलोक के स्वामी हे व्यक्ति हे रसम करने वाले इच्छा इसी तरह सुवर्ण कलश में गंगाजल को लाए हुए इस जल को आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देवो
हे देवों, मैं इस फल को आपके सामने को स्थापित किए हैं, इसलिए मेरे को जन्म जन्मांतर में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्री फल बेल समित करे। हे देवासी देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी इत्यादि से सुवृत इस कदोर के हाथ की शुद्धि के लिए उल्टा करे और ग्रहण करे। यह कहकर करो वध संपन्न करे। हे देवाधिदेव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर हार भक्ति से दया ये सब ताम्बुलुक का ग्रहण करे। यह कहकर ताम्बुलुक स्पष्ट करे। ब्राह्मण के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच आनंद पुण्य के फल देने वाले सुवर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शक्ति देवे। यह कहकर दक्षिणा समित करे। सदर काल में होने वाले कमल के समान समान 3 जगहों में ढेर होने वाले सुंदर आकृतिक वाले देवेश्वर राधिका सहित हरि भगवान विष्णु आरती करता हूँ। यह कहकर नियंत्रण समित करे। हे जगन्नाथ, रक्षा करो। हे त्रिलोक नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर अपना कृपा वाले मेरी पथिक रक्षा करो। मेरे यन पूजा पाठ के आप ग्रहण करो। ऐसा कहकर पदीक्षान सम्मित करे। यज्ञेश्वर देवेश्वर, यह स्वामी गोविंद भगवान नमस्कार है। यह कहकर मंत्र के शमित करे और गोविंद भगवान को बारंबार नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समित करे। हे देवेश्वर, उत्पन्न करने वाले विश्व के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर नमस्कार कर संपन्न करे। मंत्रहीन क्रियाहीन इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापान संपन्न करे और स्वाहा नाम मंत्र से प्रतिदिन तिल से हवन करे। पुरुषोत्तम मास का प्रयत्न घी का अखंड दीपक समस्त फल की सिद्ध के लिए पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का प्रतीर्थ संपन्न करे। यथा नमो कल्याण तपो निधि क्रियाधु, इस मंत्र के जगन्नाथ भगवान को नमस्कार है। हे जगन्नाथ, हे मंत्र, इन मंत्रों से कमी रही गई है उनको आप परिपूर्ण करे और मुख पूर्व करे। इसी प्रकार जो इस पृथ्वी पर तल पर भगवान मनुष्य शरीर प्राप्त कर विष्णु मास में आने वाले वैष्णव ब्राह्मणों को आचरण करके मेघ के समान शोभन वाले राधा को सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा और इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद में परम पद भगवान विष्णु के प्राप्त होंगे। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ये थी आज की कथा। आगे कथा कल सुनिएगा। अब सुनिए अन्न धन के भंडार भरने वाली और सुख समृद्धि देने वाली सीता माता की कथा विस्तार से। भंडार भरने वाले और सुख समृद्धि देने वाले माता सीता की कहानी सुनिए विस्तार से। यह कहानी सीता माता कहती थी और इसे श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री रामचंद्र भगवान ने कहे कि तुम कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरत पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उन्होंने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई थी। सीता माता उन्हें देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, सो आप सुन लीजिए। पर वह स्त्री बोली कि मैं आपका नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और देर हो जाएगी तो मुझे मेरी सास डांटेगी, इसीलिए आप अपनी कहानी किसी और को सुना दीजिए। वह स्त्री
सीता माता की कहानी नहीं सुनी और वहाँ से चली आई। उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सोने के घड़ा मिट्टी के घड़ा में बदल गया। सास ने देखा तो उसकी पूछी कि किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुआं के पाल पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कही, लेकिन मैं उनकी कहानी नहीं सुनी, जिसके वजह से यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वह घड़ा लेकर सास कुआं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कही कि बहन, मेरी 12 वर्ष का नित्य-नेम का कहानी है, सो सुन लीजिए आप। सास बोली कि एक बार तो छोड़ो, मैं आपका कहानी 4 बार सुनूंगी। सास ने कहानी सुनने के लिए तैयार हो गई। तब माता सीता ने अपने नित्य-नेम की कहानी प्रारंभ की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, आओ राम नित्य-नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जीभो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत को पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय राम। सीता माता की सास बोली, माता सीता कहानी तो आपका बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उनकी साड़ी फिर से रेशम के साड़ी में बदल गई। मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आप ये सब कैसे किए? सास ने कही कि बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू फिर से पूछी कि कुआं वाली स्त्री कौन थी? सास बोली कि वे सीता माता थे, वे पुराने से नया कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देते हैं, वह लक्ष्मी जी की वास कर देते हैं घर में। आदमी की जो भी इच्छा होती है वह सभी परिपूर्ण कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली ठीक है, तुम भी कहानी यह सुन लो। और सास ने कहानी शुरू किए। फिर कहानी शुरुआत में बोले, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। राम ही राम सबका बेड़ा पार करे। श्री राम 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 जय जय राम। बहू बोली, माँ जी यह कहानी तो बहुत अच्छी लगी, यह कहानी तो हमें रोज़ सुनना है, जिससे जो भी इच्छा मनोरथ सभी माता सीता परिपूर्ण कर देती है। कहानी से सुनने से बहुत अच्छी लगी। सास ने कही कि ठीक है, इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी कहती थी। एक दिन उन्होंने वहाँ एक पड़ोसी की औरत आई पड़ोस के। वह बोली, बहन जरा सा आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कही कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? फिर उन्होंने कही कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं सास बहू, फिर माता सीता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहती है, माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से खाली घर भंडार भर जाता है, सारे जो भी काम सिद्ध होते हैं, मन की जो भी इच्छा होती है सभी परिपूर्ण हो जाता है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, आप भी यह कहानी सुन ही लीजिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन यह कहानी तो बहुत अच्छी लगी,
अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले गांव में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को मनोकामना सीता माता सभी को मनोकामना पूर्ण कर देना। हे सीता माता, जो आपकी कहानी को सुनते हैं, हुंकार भरते हैं और जो सुनते हैं उनकी सभी इच्छा पूर्ण करना। जैसे उस सास बहू और उस पड़ोसन के भंडार भरे, उसी प्रकार सबको भंडार भरना और सभी को इच्छा मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से कहिए सीता मैया की जय। श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभत कर मधुर, नील जलंधर श्याम। अरुण अधर जनु विफल, नयन कमल अभिराम। नयन कमल अभिराम। पुण्य इंद्र अरविंद मुख, पीतंबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। कृष्ण चंद्र महाराज। जय जगुनंदन, जय जगुवंधन, जय वासुदेवी की नंदन। जय जशोधा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दिगतारे। जय नट नागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धनु रचैया। पूर्णिमा नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीन कष्ट निवारो। आओ दीन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि धेरो, होबे पुण्य विनायक यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चुबुल अरुध नारे, मित्र मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजित नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल सरबन पीत पत आछोय, कटिक किटिक काठ छनि काछे। नील जलंत सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मणि मोहे। मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुली बाले। आओ कृष्ण बांसुली बाले। करी पले पान पुतनिया तायो, आका बाका कागर सुरमायो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब वज्र चढ़ास रियसायो, मूसराधार बारिश बरसायो। लगत लगत बज चौहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोधा मन भय अधिकारी, मुख महो 14 भुवन दिखायो। दुष्ट कंस अति उध मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली तब तुम ली हो, चरण चिन्ह दे निर्भय ही हो। करी गोपनी संग राम बिलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक केतिक महाअसुर संहायो, कंस ही केस पकड़ के दे मारियो। मात पिता की बंदी छोड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लाओ, मातु देवकी सोग मिटायो। मातु देवकी के सोग मिटाओ। भौमासुर सुर मुर दैत्य संहारी, लायो 10 सहस कुमारी।
देव विभीषण त्रिचीर सहारा, जरा सिंधु रक्षक कह मारा। असुर बकासुर आदि मायो, ओ भवन के तब कष्ट निवायो। दीन सुदामा के दुख सटायो, ओ तंडली निज मुख मोह डटायो। प्रेम के संग विधु घर मचायो, आओ कृष्ण बांसुली बाले। दुर्योधन के मेवा त्यागो, लखी प्रेम की महिमा भारी। ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पाठत रथ हाके। लिए चक्र कर नहीं बल थाके, आओ कृष्ण बांसुली बाले। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा के थाली। राना भेजा सांप पिटारी, सीला ग्राम बने बनवारी। शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो। उग्र से सैयब सकल मिटायो, तन संत निंदा करी तत्काला। जीवन मुक्त भय शिशुपाला, जब ही द्रौपदी ढेर लगाई। दीनानाथ लाज अब जाई, तुरंत हित बरसन बने नंद लाला। ढेर चीर भय अहि मुख बाला, आओ कृष्ण बांसुली बाला। आसनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भरवन बचावे नैया। आसनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावे नैया। सुंदर दास आस उग्र धारी, दया दिष्ट की जो बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोले पट अब दर्शन कीजो, बोले कृष्ण कन्हैया कीजो। बोले कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नव निधि फल लोहे पदाचारी। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज की कथा इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई, तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और पहला बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।